हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ओके, आप लोगों के साथ कल मैंने प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग डिस्कस किया था। अब हम करेंगे इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ के साथ साथ टॉपिक्स की डिस्कशन भी स्टार्ट कर दी है। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इससे पहले जो प्री एक्टिव वाली थी वीडियो, उसकी प्लेलिस्ट जो है स्टार्ट कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि टीचिंग में हमारी जो फेजेस की बात करें या फिर जो स्टेजेस भी कह सकते हो आप टीचिंग के, वो आपके थ्री हैं। प्री एक्टिव, जिसको हम लोग प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं। दूसरा है इंटरएक्टिव, जिसको हम आज पढ़ेंगे। इंटरएक्टिव होती है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, आपको अदर नेम्स पता होने चाहिए। फिर है पोस्ट एक्टिव, जिसको हम लोग इवैल्यूएशन स्टेज बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इंटरएक्टिव फेज को क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन फेज बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगी। तो जो मेन हेडिंग्स है इसमें आप लोगों को पता होनी चाहिए: परसेप्शन, डायग्नोसिस, एक्शन एंड रिएक्शन। तो अब इनका मीनिंग क्या है यहाँ पे, परसेप्शन, डायग्नोसिस, एक्शन एंड रिएक्शन का? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं परसेप्शन। देखिए, परसेप्शन में क्या है, जब एक टीचर क्लास में एंटर करता है तो उसकी फर्स्ट एक्टिविटी क्या रहती है कि परसेप्शन ऑफ द क्लासरूम क्लाइमेट। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए मेन कीवर्ड ही रखे हैं नोट्स में ताकि आप लोगों को याद रहे आपके क्वेश्चंस में जब ऑप्शंस आएंगे। तो देखिए, परसेप्शन में सबसे पहले क्या है, एक टीचर जब भी क्लासरूम में एंटर करता है तो वो क्लासरूम क्लाइमेट देखता है कि, और वो क्या परसीव करता है, साइज़ ऑफ द क्लास, क्लास के साइज़ को देखता है, स्टूडेंट्स के बारे में देखता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि आगे उसकी टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रहने वाली है। और ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, टीचर को परसीव करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, है ना। ऐसा होता ही है ना, तभी तो कहते हैं एक जो टीचर है उसको शुड लुक लाइक अ टीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, परसेप्शन। उसके बाद आता है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स। अब देखिए, आफ्टर परसेप्शन, जब परसेप्शन हो चुका है, अब क्या होगा, डायग्नोसिस होगा लर्नर्स का, यानी कि उनके जो अचीवमेंट लेवल्स हैं उनको असेस करने के लिए उनकी जो है एबिलिटीज़ देखता है, एप्टीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। और ये जो डायग्नोसिस वर्क है ये कैसे किया जा सकता है, कुछ क्वेश्चंस पूछ के। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब क्या होता है, आप ये देखिए कि स्टूडेंट्स की, अब आप क्लास में जा रहे हो, ठीक है, आपने परसेप्शन किया, उनका डायग्नोसिस करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, हमें पता चले उनका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, क्या उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं। जैसे एक डॉक्टर डायग्नोज करता है अपने पेशेंट्स को, वैसे एक टीचर के लिए भी ज़रूरी है कि वो देखे स्टूडेंट्स को। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी आती है दैट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन इसके नेम से ही पता चल रहा है, ये होता है हमारा एक्चुअल इंट्रैक्शन। जब देखो डायग्नोसिस भी हो गया, अब जो एक्चुअल इंट्रैक्शन होगा क्लासरूम में, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, लर्नर्स के बीच में। और आपको पता है, जैसे ही एक टीचर एंटर करता है क्लासरूम में, जो नॉन वर्बल रिएक्शन तो है, स्टार्ट हो ही जाता है। ठीक है, नॉन वर्बल और वर्बली तो होता ही है। ठीक है, और जैसे वो अपनी स्पीच स्टार्ट करता है तो वर्बल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी है। और क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब क्या है कि अब वो कुछ भी एक्टिविटीज़ करेगा या कुछ भी बताएगा तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन भी तो होगा, चाहे वर्बली हो चाहे नॉन वर्बली हो। ठीक है, और टीचर क्या करता है, प्रेजेंटेशन करता है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब जो भी वो पढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसका फॉर्म, जो हमारा स्टिमुलाई है, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका ऑर्डर, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर वो क्या करता है, फीडबैक और रीइंफोर्समेंट भी होता है। अब इसमें क्या होता है, आप देखिए,
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है कि देखो, अब जब ड्यूरिंग द क्लास स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं, अगर वो सही बता रहे हैं तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, अगर गलत बता रहे हैं तो वो भी बताया जाता है। तो इस टाइप से ये आप ये समझिए कि बस मेन आपने ये ध्यान रखना है, जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यूरिंग द क्लास, मतलब जब क्लास इंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो हमारा इंटरएक्टिव स्टेज में आएगा। ओके, तो आपको ये मैंने क्लियर कर दिया इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो ये आपके लिए जो है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पहले वाली जो फेज़ है जिन लोगों ने नहीं देखी है वो भी ज़रूर देखनी है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।